देसी कहानी में सुने कि कैसे मैं बस की रात की लंबी यात्रा के दौरान एक सहयात्री के साथ खेल खेलने लग गई। मैं सबसे पिछली सीट पर थी और सोने की कोशिश में थी। हाय दोस्तों, मेरा नाम सोफिया है। मैं मुंबई में रहती हूँ। अभी मेरी उम्र 32 साल है। हाइट 5 फुट 2 इंच है। मैं दिखने में एकदम गोरी हूँ। मुझे कोई भी एक नज़र देखकर एकदम पागल हो जाएगा। ये कहानी तकरीबन 6 साल पहले की है, जब मैं 26 साल की थी। तब मेरी शादी हुए 2 महीने ही हुए थे। दरअसल हुआ यूं कि उस दिन मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी, तो मुझे मेरे गांव जाना पड़ा। मेरे पति काम में बिजी थे, उस वजह से वो नहीं आ पाए थे। मैं अकेली ही चली गई थी। मुझे मुंबई से गुजरात का सफर करना था। जाने में तो मैं किसी तरह से पहुंच गई। जब मुंबई के लिए वापस निकली तब ये कांड बस में हो गया। गुजरात से मुंबई जाने के लिए मैं बस का टिकट बुक करने गई तो सारी सीट फुल हो चुकी थी। बस एक लास्ट वाली सीट खाली थी। ये 2 जनवरी के बैठने की सीट थी। बुकिंग ऑफिस में मुझसे बोला गया कि कोई यात्री मिलेगा तो आपके साथ इस सीट पर बैठेगा। मैं बोली ठीक है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर मैं टाइम पर बस स्टॉप पर आ गई। जब बस आई तो मैं अपनी सीट पर गई। उस वक्त तक कोई दूसरा आदमी सीट पर नहीं था। जो लोग गुजरात बस में यात्रा करते हैं उनको पता होगा कि ये लग्जरी बस होती है। एक तरफ डबल सोफे की सीट होती है और एक तरफ सिंगल होती है। मेरी सीट डबल वाली सीट थी और ये सबसे लास्ट में थी। मैं सीट पर जाकर बैठ गई। बस चल पड़ी। मैं कुछ देर तक अपने सहयात्री के आने का इंतजार करती रही। जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो मैं बोर होने लगी। मैंने अपने पति को फोन लगाया और उनसे बात करने लगी। क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी तो पति से दूरी सही नहीं जा रही थी। मैं अपने पति से कुछ हंसी मजाक की बातें करने लगी। पहले तो मेरे पति ने मुझसे कुछ गंभीर बातें की, क्योंकि मैं नानी की मृत्यु पर गई थी तो मेरे पति को लगा कि शायद उन्हें मेरे साथ वो बातें नहीं करना चाहिए। फिर जब मैंने ही चुहलाबाजी शुरू कर दी तो वो एकदम से खुलने लगे। हमारे बीच जल्द ही क्रिकेट की बातें चलने लगी। पति ने मुझे फोन पर ही खेलना शुरू कर दिया था। मैं अपने पति से करीब आधा घंटा तक फोन में खेली। इसका नतीजा ये निकला कि मेरी गीली हो गई। अब तक अहमदाबाद तक पहुंच गई थी। मेरी सीट पर कोई नहीं आया था। मुझे लगा कि अब मेरी सीट पर कोई नहीं आएगा। मैं पसर कर बैठ गई। उस समय रात के करीब 9 बज चुके थे। जब एक्सप्रेसवे से पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट पर बस रुकी तो वहां से एक यात्री बस में आया। ड्राइवर ने उसको मेरी सीट पर भेज दिया। वो आदमी लगभग 34 से 35 की उम्र का था। मैंने उसे देखा। वो नाइट ट्रैक और टी शर्ट पहने हुआ था। वो मेरी सीट पर आकर मेरे पास में बैठ गया। मैं विंडो वाली सीट पर थी। जब बस एक्सप्रेसवे पर आ गई तब गाड़ी की लाइट्स बंद हो गई। मैं विंडो की तरफ मुंह करके सोने लगी। मुझे कब नींद आई कुछ पता ही नहीं चला। मैं सलवार कमीज पहने हुई थी और गहरी नींद में थी। उस आदमी ने पहले क्या किया इसका मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन पीछे से उसके टच करने से मेरी नींद खुल गई। मैं ऐसे ही लेटी रही। मुझ पर उस समय वासना हावी हो गई थी और मैं कुछ बोल नहीं रही थी। वो भी पीछे से टच कर रहा था। कुछ देर बाद उसने एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया और धीरे धीरे मेरी कमर को सहलाने लगा। मुझे भी मजा आने लगा था। मुझे उस समय अपने पति के साथ हुई चैट याद आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो मेरे पति ही मेरे साथ खेल रहे हों। फिर उसने धीरे से अपने हाथ को मेरी छाती पर रख दिया। मैं उसके हाथ को महसूस करने लगी। उसने धीरे से किसी हॉर्न के जैसे दबा दिया। मैंने भी कुछ नहीं कहा और मजा लेने लगी। मैं नींद का नाटक करती हुई ऐसे ही सोई रही। वो धीरे धीरे खुलकर मजा लेने लगा। शायद मेरे कुछ भी रिएक्ट न करने से उसकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही थी। जल्द ही उसको भी मेरा गीलापन का पता लग गया था। वो अब समझ चुका था कि मैं राजी हूँ। उसी समय मैंने हिलने के बहाने से उसको मौका दे दिया। अब वो बिना किसी डर के क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपनी आसपास देखकर अपना काम शुरू कर दिया। उफ, मैं सोने का नाटक करती हुई मैं इस सब का मजा ले रही थी। उसको समझ आ गया था कि मैं जाकर मजा ले रही हूँ। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो वो एकदम से जानवर बन गया। वो बिंदास हो गया था। मैं भी पागल हुई जा रही थी। तकरीबन 10 मिनट तक हमारा क्रिकेट का खेल चला। जब सब खत्म हुआ तो वो साइड में लेटकर मुझसे पूछने लगा, वो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम बताया और उसने भी नाम बताया। कुछ ही देर बाद हम दोनों एक बार फिर से लग गए। मुंबई पहुंचने
तक हम दोनों ने बस में यही काम किया। अब आगे क्या क्या हुआ वो सब मैं अगली कहानी में कहूंगी और बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। इससे आगे की स्टोरी कहने में मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि ये कहानी